भारत इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ वाराणसी में, जहाँ पर लोगों का इंटरव्यू लेना तो आम बात है, लेकिन यहाँ पे मैं एक इंस्टीट्यूट में आई हूँ जिस इंस्टीट्यूट से हमारा भी खास पुराना नाता रहा है। एजुकेशन के मामले में काशी तो सबसे आगे है, लेकिन यहाँ की बात कुछ और है। इस इंस्टीट्यूट से अभी तक हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंस्टीट्यूट अब एक ट्रस्ट के रूप में तब्दील होने वाला है, इनफैक्ट हो ही गया है। अब इसके बारे में कैसे सब काम होते हैं, क्या कुछ विचारधारा है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कविता सिंह एंड हमारे सर रमेश सर। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। मैम, ये जो आप ट्रस्ट का उद्घाटन आप लोग कर रही हैं, और पिछले दिनों हम देखें कि आप लोग पौधारोपण भी कर रही थी, लोगों को गिफ्ट भी दे रही थी, तो इस ग्लोबल ट्रस्ट के बनाने के पीछे क्या कारण है, कुछ बताना चाहेंगे? मतलब इसमें कैसे काम किए जाएंगे? इसमें जो काम होगा वो जी। एजुकेशन को लेकर होगा। जी। ऐसा होता है कि सारे ट्रस्ट में देखा जाता है जी। कि हम पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, तो वो तो यूज़फुल होता है बस थोड़े समय के लिए। इसमें क्या होगा कि विद्या का दान दिया जाएगा। विद्या का दान दिया। विद्या का दान जो होता है वो लाइफ टाइम तक रहेगा। बच्चों के फ्यूचर के लिए भी काम करेगा। कपड़े आज पहने कल ख़त्म, बट जो हम एजुकेशन देंगे वो आज भी रहेगा, बाद में भी चलता रहेगा। और ट्रस्ट में करने का ये मतलब हुआ कि जितना हो सके गरीब से गरीब बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। वाह, क्या बात है। इस मुहिम के लिए तारीफ बनती है। सर, पहले भी ये इंस्टीट्यूट एक एजुकेशन का माध्यम रह चुका है और फिर से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप एक ट्रस्ट में। इस ट्रस्ट के बैनर तले किस तरह के काम किए जाएंगे? मैम ने बताया दान पुण्य और विद्या से रिलेटेड काम किए जाएंगे, कुछ आप इस पर प्रकाश डालिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जैसे पहले था कि पढ़ाने के लिए जी या पढ़ने के लिए बच्चों को फीस देना होता था जी। और हम फीस लेते थे, लेकिन अब इस ट्रस्ट के बन जाने के बाद ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ऐसे लोगों के लिए होगा, ऐसे बच्चों के लिए होगा जो फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हमने कुछ जगह चूज़ किया है, ऐसे जगहों पर जाकर के हम फ्री में एजुकेशन देंगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। और ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक और सामाजिक दोनों है, लेकिन मुख्य फोकस शैक्षिक पे होगा क्योंकि शुरू से शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों के पास जो भी जानकारियाँ हैं उसको हम उन बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं और फीस नहीं दे सकते हैं। जी, ऐसे लोगों तक पहुंचाना है। जी सर, शुक्रिया। सर, आपकी विचारधारा बहुत अलग है। लाइक हम देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी एजेंसीज चल रही होती हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दम पे चल रही होती हैं, लेकिन आपने खुद का एक ट्रस्ट बनाया है और खुद के ही आप एक सोर्स से लोगों का भला करने की बात सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि समाज में, हमारे समाज में लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहिए और हमेशा कंट्रीब्यूशन में ध्यान देना चाहिए। तो आप रमेश सर से और कविता मैम से सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने ही चीज़ों को किस तरह से गरीब बच्चों के बीच में और लोगों के पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। सर, एजुकेशन का माध्यम क्या होगा? जैसे कि ग्लोबल पॉइंट ट्रस्ट की तरफ से जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, क्या वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? आप बुला के पढ़ाएंगे या फिर कुछ ऐसा मुहैया कराएंगे? शुरुआत में तो ऑफलाइन होगा, बच्चों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे इकट्ठा मिल जाते हैं, मतलब धरातल पे काम। धरातल पे काम करना है। उसके बाद कोशिश होगी कि इसको ऑनलाइन में डेवलप किया जाए, एक अपना वेबसाइट हो, अपना एक ऐप हो, और ऐप भी बनेगा भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी कोई कॉस्ट हम नहीं लेंगे। इसके माध्यम से हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि बच्चे गरीब हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा तो ऐप के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेन फोकस हमारा ऑफलाइन ही होगा। मैम, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जैसे कि एजुकेशन की बात की सर ने, और किस तरह के एजुकेशन दिए जाएंगे? लाइक सिर्फ स्पोकन इंग्लिश होगा या फिर और भी सब्जेक्ट्स होंगे? पहले तो फोकस होगा कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो। इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हाँ। बट फोकस इंग्लिश पे ही रहता है जी। हर चीज़ में। चाहे आप कोई फॉर्म भरना हो, देखिए हाँ, लगातार जहाँ इंटरव्यू है, हाँ, सब जगह इंग्लिश ही होता है। तो थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है इंग्लिश नहीं जानने पे कि जानते तो शायद ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा लगता है। तो फोकस हम लोग का रहेगा कि इंग्लिश लोग जान पाए, गरीब से गरीब बच्चा जो अफोर्ड कर पाए, ना कर पाए और कहीं ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा है, सो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ ज़रूर पढ़ाएंगे या फिर हम उसके पास जाकर उसको सिखाएंगे।
असल सर एक मैम जैसा बता रही हैं एजुकेशन तो खैर यहाँ की मतलब खून में है, यहाँ की भूमि में है, लेकिन एक वाकया मैं शेयर करना चाहूँगी जो मैं कुछ दिन पहले मैंने 5 सितंबर को सुना था सर, कि ये स्पोकन क्लासेस सर चलाते हैं, लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाते थे और आपने संस्कृत पढ़ाया था एक लोगों को। सर उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें आप। सही बात है। एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की संस्कृत अच्छी होती है उनका इंग्लिश भी अच्छा होता है, क्योंकि संस्कृत मातृभाषा है और सभी भाषाओं की जननी माना जाता है इसे। मैंने कई ऐसे संस्कृत स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाया है जो बहुत कम समय में उन्होंने इंग्लिश को कैच किया, इंग्लिश को सीख लिया। तो एक ऐसे ही हमारी स्टूडेंट थी पूनम सिंह जी, और उन्होंने 1 महीने तक हमसे संस्कृत सीखा, क्योंकि संस्कृत उनको सब्जेक्ट पढ़ाना था किसी स्कूल में और उनको कुछ समस्याएं आ रही थी। तो जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही थी अपनी जानकारी के अनुसार मैंने उनको बताया और उनको काफ़ी अच्छा लगा। सर आपको कैसा फील हुआ कि ये इंग्लिश स्पोकिंग के इंस्टीट्यूट में आके संस्कृत की बात कर रहे हैं? सर भूल गए थे इस बात को, सर मेरा भी उसमें रिवीजन हो गया एक तरीके से। अच्छा। और आज भी हमको संस्कृत पढ़ना, संस्कृत बोलना, संस्कृत सीखना काफ़ी अच्छा लगता है। एज लाइक मैथमेटिक्स, संस्कृत इज लाइक अ मैथमेटिक्स। और ये जिनको सिखाए थे ये भूल भी गए थे कि हमने उनको संस्कृत सिखाया है। अच्छा, ये बात है। हाँ उन्होंने 5 सितंबर को ही याद दिलाया था सर को कि सर ने मुझे संस्कृत सिखाया था। काफ़ी अच्छी बात रही। एजुकेशन का माहौल यहाँ पे हमेशा बना रहता है और अभी जो ट्रस्ट बनने जा रहा है, इस ट्रस्ट के बैनर तले एजुकेशन को महत्व दी जा रही है। गरीब बच्चों के लिए काफ़ी कुछ मुहैया कराई जा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। बेसिकली सर आपने कहा कि ऑफलाइन शुरुआती दौर में ऑफलाइन एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन का क्या कुछ प्लान है? लाइक कोई एप्लीकेशन, ऐप, वेबसाइट? ऐप बनाने के प्लान है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेबसाइट डेवलपर हैं या ऐप डेवलपर हैं, तो उन्होंने प्रपोजल दिया है सर हम ये काम करेंगे, आप शुरुआत कीजिए इसका। तो उन लोगों के सहयोग से ऐप डेवलप करने का विचार है जी। और ये जो ट्रस्ट है मैम, कब आपने सोचा कि इसको एक ट्रस्ट में तब्दील करना चाहिए? जब लगा कि अब स्पोकन इंग्लिश केवल मोबाइल तक ही सीमित रह जाएगा, या फिर ऐसा भी लगा कि कुछ तो करना चाहिए। कुछ लोगों का कॉल भी आया बाहर से कि आप वहाँ रहते हैं, अब आपकी रेजिडेंसी वहाँ हो गई है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए ट्रस्ट में, हम लोग सपोर्ट करेंगे पीछे से जी। हम लोग हैं पीछे, खड़े रहेंगे हमेशा आपके साथ, और अच्छे अच्छे पदों पे हैं वो। मैम अभी तक आपके ट्रस्ट के साथ कितनी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं? वो तो सर ही बता पाएंगे। ग्लोबल पॉइंट फैमिली से अभी करीब 130 लोग हैं। अच्छा। जो कि हमारे टच में थे अभी, और ट्रस्ट में 30 लोग जुड़े हैं। 30 लोग जुड़े हैं। मेंबरशिप देकर जुड़ना होता है, ट्रस्ट मेंबर बनना होता है। ऐसे 30 लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट की मेंबरशिप लिया है। वैसे ग्लोबल पॉइंट फैमिली में 130 लोग। क्या बात है, ग्लोबल पॉइंट ट्रस्ट की फैमिली में। और जो पहले भी हमारे रह चुके हैं एजुकेशन, जितने भी लोग यहाँ से लिए हैं वो सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सर। और अभी तक खास बात ये है कि अभी तक इस इंस्टीट्यूट से वो सारे लोग जुड़े हैं सर जो अपने अपने पद पे बहुत अच्छे अच्छे जगह पे चले गए हैं। कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, डीएम, हर कोई बना है, लेकिन अभी तक सर के पास सभी लोग आते हैं और ट्रस्ट से जुड़े रहते हैं। तो जैसा आपने देखा कि ये जो ग्लोबल पॉइंट ट्रस्ट है, ये एक एजेंसी के रूप में, एक एनजीओ के रूप में काम करने वाला है, एक ट्रस्ट के रूप में काम करने वाला है। और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, शुरुआती दौर में ऑफलाइन एजुकेशन देने की सारी बातें इसमें कही गई हैं। दावा भी किया जा रहा है कि इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, खास तौर पे उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है आसानी से। कुछ ऐसे दलित बच्चे होते हैं सर जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से आपके बच्चे कुछ सीख पाएँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। जहाँ से एजुकेशन मिले उठा लेना चाहिए, जहाँ भी मिले। अगर आपको कोई गरीब, छोटा, दलित भी दे रहा है एजुकेशन, तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, उठा लेना चाहिए। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।